एनडीए के लिए खतरे की घंटी। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, कई एजेंसियां अपना सर्वे करवाती हैं और इस बार एक एजेंसी है वाइव करके, जिसने सर्वे कराया है और जिसमें एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। जी हाँ, यह पूरे तरीके से एनडीए को खतरे की घंटी के रूप में देखा जा सकता है। क्या है ये पूरा आंकड़ा, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, क्या आया है इस सर्वे में? देखिए, बिल्कुल वाइव सर्वे जो आया है कहीं ना कहीं एनडीए की चुनौती बढ़ा रहा है और डर पैदा कर रहा है, क्योंकि आपको बता दें एंटी इनकम्बेंसी नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि उसमें जो 52 लोग हैं मेल हैं, 48 महिलाएं हैं, 70% लोग गांव के हैं, 30% लोग शहरी हैं और उसमें जो 48% लोग हैं वो नीतीश कुमार के काम से खुश नहीं है। और ये ज़्यादातर आपको बता दें कि शहर वाले लोग हैं, ठीक है, गांव के लोग उतने नहीं है, शहर के लोग हैं। 4% लोग डाउट में हैं कि किसको दे किसको नहीं, 20% लोग न्यूट्रल हैं कि मे भी दे भी सकते हैं और 27% लोग समर्थन में हैं। तो ये डेटा जो आया है ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आप समझिए कि नीतीश कुमार से गुस्सा है तो उसका नुकसान तो एनडीए को उठाना पड़ेगा। नीतीश कुमार से खुश है तो उसका फायदा भी एनडीए को मिलेगा। अब ये सिर्फ नीतीश कुमार को लेकर है, बीजेपी को लेकर नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर, एक इंडिविजुअल को लेकर एक ये जो सर्वे हुआ है उसमें ये बहुत खराब रिजल्ट आया है। उन्होंने कहा है कि जो शहरी और ग्रामीण युवा है, देखिए आपको भी पता होगा कि युवा चुनाव को जो परिणाम है उसको बदल देता है, महिलाएं परिणाम को बदल देती हैं, लेकिन युवा बहुत नाखुश है। हो सकता है बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, क्योंकि अभी यही मुद्दे उठ रहे हैं। और प्रशांत किशोर इस पे कहीं ना कहीं बहुत मोहर लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव मोहर लगा रहे हैं कि रोजगार तो हम ही दिए थे पिछले बार। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि पलायन हो रहा है, आप लोग यहाँ अपने घर पे नहीं रह पा रहे, आपको बाहर जाना पड़ रहा है ये 10-20 हज़ार की नौकरी करने के लिए। तो सवाल यही उठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए 18 से जो 30 साल के लोग जो हैं वो हैं नाखुश, उसमें 50% लोग नाखुश हैं नीतीश कुमार। मतलब ये युवा का एज है, तो युवा वाला एज है, मिडिल एज भी नहीं है, युवा का एज है। अब चुनाव का रुख कहीं युवा बदल भी सकते हैं, क्योंकि समझिए शहरी और ग्रामीण के जो लोग हैं उनका मुद्दा है भ्रष्टाचार, क्योंकि वो भ्रष्टाचार से आपको ही पता है बिहार में कितने केसेस आ रहे हैं। उनका मुद्दा है रोजगार। रोजगार कितना है बिहार में? बिहार में पॉपुलेशन 13 करोड़ के आसपास है और आपको रोजगार कितना है? कितनी कम सीटें आती हैं तो पेपर लीक हो जाता है, तो सबका गुस्सा एक साथ फूट रहा है। अब देखिए, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एजेंसियां जो रिपोर्ट लाए वो सही हो या वो गलत ही हो, लेकिन एजेंसी जो रिपोर्ट लाती है वो कोई एक स्पेसिफिक जगह का होता है। इसमें जगह नहीं बताया गया है, इसमें बताया गया है कि आपको 70% महिलाएं हैं, 33% मेल है और ज़्यादा गांव के लोग हैं और कम शहरी लोग हैं। तो अब पता नहीं कौन से एरिया का हुआ है ये, और नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी ख़राब फीडबैक है। लेकिन मुझे लगता है कि भी आने वाले समय हमें और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि कब कौन रुख कहाँ बदल दे, क्योंकि आपको ही पता है एंड में जनता देखती है कहाँ ज़्यादा वोट आ रहा है, किसकी सरकार बन रही है, उसी को वोट दे देते हैं। कहाँ के लिए अपना वोट खराब करेंगे, ये आज भी सोचे। इसलिए आप नोटिस करिएगा ना, बीजेपी बोल रही सरकार हमारी बन रही है, महागठबंधन बोल रही सरकार हमारी बन रही है, प्रशांत किशोर बोल रहे सरकार हमारी बन रही है। यही माइंडसेट बनाते हैं। आपको बता दें प्रशांत किशोर जब मोदी जी के साथ काम करते थे तो यही माइंडसेट बना दिए थे लोगों का कि मोदी का ही सरकार बन रहा है। क्या बहुमत आया था इस बार भी आपको याद है, 400 पार माइंडसेट ही बना दिए। 400 पार नहीं हुआ, लेकिन आज सरकार तो बन ही गया है। सहयोगी दल के सपोर्ट से नीतीश कुमार ले लीजिए, अन्य दल ले लीजिए, तो यही होता है। ये माइंड में डालना पड़ता है कि हमारी बन रही है, तो उनको लगे अच्छा इनकी बन रही है तो वोटवा इन्हीं को दे देते हैं, काहे के लिए अपना वोट वहाँ दे के बर्बाद करेंगे। तो ऐसा होता है। तो सर्वे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है वोट को, और ये सर्वे जो आया है ये एनडीए के लिए तो खतरे की घड़ी है, क्योंकि अब एनडीए को और काम करना पड़ेगा। नीतीश कुमार की छवि कहाँ खराब है अब एजेंसी ही बताएगी, और फिर नीतीश कुमार हो सकता है कि फिर से अपना डोरेमोन वाला पॉकेट से कुछ कुछ गिफ्ट्स अच्छे अच्छे निकाले और हमारे बिहारी बहनें, भाई, युवा सबको गिफ्ट करे। और हमें भी इंतज़ार है कि अभी चुनाव में समय है सृष्टि, अभी बहुत लोग इधर जाएंगे उधर जाएंगे, पाला बदलेगा, कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सी सीटें मिलेंगी, उम्मीदवार कौन रहेगा, बहुत मायने रखता है। अब वो पहले वाली बात नहीं है कि जात जात देख के, क्योंकि सब अब प्रशांत किशोर भी वही जात खोल देंगे, महागठबंधन में वही जात लेके आ जाएगी, जेडीयू भी वही जात, बीजेपी वही जात। अब क्या, अब जात का लड़ाई, अब क्या, अब आदमी देखेगा काम, उस पार्टी का काम क्या हुआ है, लोग क्या काम किया है। अब जात क्या देख रहा है, सबको पता चल गया कि यहाँ से यादव खड़ा करना है, वहाँ से ब्राह्मण खड़ा करना है, वहाँ से भूमियार खड़ा करना है, सबको पता चल चुका है। तो अब गेम बहुत इजी हो गया है।
जनता के लिए, ना कि पार्टियों के लिए। जनता के लिए बहुत आसान है कि भाई कौन काम कर रहा है, क्या काम करोगे, क्या दोगे, क्या दे रहे हो, ऐसे करके अब क्लास लेती है। चुनाव के टाइम बॉस होती है जनता, 4 साल सहेगी, 1 साल एंड में बैंड बजाना शुरू करती है। आपको भी दिख रहा होगा, अब जो भी धरना हो रहा है सारा बात मान लिया जा रहा है, मानना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है, वोट चाहिए ना भाई, सरकार बनाना है ना। तो देखिए ये सर्वे जो आया है, इस सर्वे को अगर हम माने तो एनडीए की सरकार के लिए खतरे की घड़ी है। नीतीश कुमार को लोग अभी ना खुश हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है इस सर्वे में। अब देखना होगा कि अभी और भी एजेंसियां आएंगी, वो क्या सर्वे लेके आती है। अगर सारी एजेंसियां सेम सर्वे लाती हैं तो चिंता की बात। बिल्कुल। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।